घास हरा भरा हो या घास किसी भी नस्ल का हो, जब उसकी हम प्रॉपर केयर करेंगे, जब उसकी अच्छी देखभाल करेंगे, एक तो वो हरा भरा रहेगा और दूसरा उसको लगाना किस तरह है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम घास किस तरह लगाते हैं। वैसे के बहुत से तरीके हैं। बड़े पैमाने पर जब घास लगाई जाती है तो यही तरीका अपनाया जाता है। वजह क्या है? वजह सिर्फ़ यही है कि इस तरह आपकी घास कम लगेगी और कम ख़र्चा आएगा। तो दोस्तों, घास लगाने से पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या इक़दामात करने होते हैं। सबसे पहले हम जहाँ पे घास लगाना चाहते हैं उस जगह को बराबर करेंगे। उस जगह की मिट्टी अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो उसे चेंज करेंगे। जैसा कि हमने ये यहाँ पे एक बाउंड्री बनानी है जो कि 7 से 8 फीट चौड़ाई है, बाकी इसकी 100 फुट के करीब लंबाई है। तो हम इसको बराबर कर चुके हैं। इसके ऊपर एक बार पानी का छट्टा लगा दिया गया है। मिट्टी हमने नीचे तो पक्की मिट्टी है जिसे हम ज़मीनी मिट्टी कह सकते हैं, लेकिन ऊपर हमने 6-7 इंच भल या गसर मिट्टी डाली है। और घास हम लेके आए हैं ये फाइन ढाका। ये इस तरह से पीला क्यों है? क्योंकि जब हमने घास का आर्डर दिया तब 2 दिन के बाद हमने इसको लेवल करना शुरू किया और तब तक जब घास पहुंचा है तो घास की हालत इस तरह की हो गई थी कि पीला होना शुरू हो गया था। खैर कोई बात नहीं, ये आसानी से निकल आएगा, चल जाएगा। इसलिए इस परेशानी को आप साइड पे कर दें कि आपका घास ख़राब क्यों हो गया। घास बिल्कुल सब्ज़ भी चल जाता है और घास पीला भी हो, थोड़ा बहुत खुश्क भी हो, बिल्कुल खुश्क ना हो, थोड़ा बहुत खुश्क हो तो भी चल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इस तरह से गुच्छियाँ बनाएंगे छोटी छोटी और घास को लगाते जाएंगे। उसके लिए करना क्या है, मिट्टी का नरम होना ज़रूरी है और मिट्टी का लेवल होना ज़रूरी है। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता मैं घास पूरे प्लॉट के अंदर लगा दूंगा। और उसके बाद जब हम इसको छट्टा भी दे दें पानी का या पानी खुला भी छोड़ दें, दोनों तरीक़े से हम इसको पानी लगा सकते हैं। गार्डनिंग से मुतल्लिक़ मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, लेकिन आज की वीडियो मेरी घास लगाने के ऊपर थी कि घास हम किस तरह लगाते हैं। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। वैसे मार्केट से पत्तों की साइड से ये पीसेस में मिलता है जो स्क्वायर फुट के हिसाब से आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन जब हम बड़े पैमाने पर घास लगाते हैं या हमें मुफ्त में घास लगाने की ज़रूरत होती है तो हम इस तरह से किसी भी लॉन से छिलाई करते हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से लगाते जाते हैं। और घास लगाने का ये आसान तरीका है और बिल्कुल भी मुफ्त में आप घास लगा सकते हैं। अगर आप बड़े पैमाने पर लगाते हैं तो इसी तरह से लगाएं ताकि आपकी घास की बचत हो, आपके जो ज़्यादा पैसे हैं वो ना लगें। ये घास हम लगा चुके हैं कुछ हिस्सा, अब इसको छट्टा लगाएंगे पानी का और उसके बाद हम 2 दिन इसको अच्छी तरह तराई करेंगे, इसको वत्तर में रखेंगे, बिल्कुल नम रखेंगे। और फिर 2 से 3 दिन के बाद जब ये जड़ें निकालना शुरू करेगा तो हम इसको फुल भराई कर देंगे। ये 1 हफ़्ते के बाद की वीडियो है और 1 हफ़्ता होने के बाद ये इस तरह से फूटना शुरू हो गया है। 2 दिन हमने इसको छट्टा लगाया है और 2 से 4 दिन के बाद हमने इसको पानी खुला छोड़ दिया था। एक बारिश भी हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह घास भी हमारा अच्छा चल चुका है। घास की 3 से 4 नस्लें हैं। फाइन ढाका जो कि बहुत अच्छा चलता है और घर के अंदर धूप छाए में आसानी से चल जाता है। इसके बाद आती है बिल्कुल साया है, दरख्तों का साया है, दीवारों का साया है, तो वहाँ पे आप कोरियन ग्रास लगाएंगे। और अगर आप धूप वाली जगह पे लगाने चाहते हैं तो आप फाइन ढाका लगाएंगे। तो मैं आपको इसी तरह के मशवरे देते रहता हूँ जो आपको कोई नर्सरी वाला नहीं देगा, कोई दूसरा बंदा आपको इस तरह का मशवरा नहीं देगा। तो इसी तरह से आपने, अगर आपके घर के अंदर लॉन है, वहाँ से आपने घास छिलाई करना है और चुपचाप दूसरी जगह आप उसको लगा सकते हैं। इसको ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं होती, इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। जब घास चल जाता है तो तब 15 से 20 दिन के बाद आप इसके ऊपर एक लॉन मोवर मशीन चला देंगे, घास काटने वाली मशीन चला देंगे ताकि ये ऊपर बढ़ भी जाए, नीचे फैले। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।